नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के दो स्थलों की चर्चा की थी। कौन कौन से? रोपड़ और धोलावीरा। रोपड़ पंजाब में स्थित है और धोलावीरा गुजरात में। उन दोनों के एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे के स्थलों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो कितने स्थल हो गए थे? अब नेक्स्ट स्थल है अपना, कल की वाले डिस्कस कर रहे थे। ओके, पहले रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोपड़ है। रोपड़ का दूसरा नाम है रूपनगर। कहाँ स्थित है? पंजाब। पंजाब भारत, पाकिस्तान वाला नहीं। फिर इसके बाद में कौन सी नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे। इसका भारत आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? रोपड़। ठीक है, फिर उसके बाद में देखा कि इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? बीबी लाल। कब की? 1950। फिर उसके बाद में जगदत्त शर्मा इसका उत्खनन कार्य करते हैं। कब करते हैं? 1953। तो इसके बाद में देखा कि रोपड़ से क्या मिले हैं? मालिक के साथ कुत्ते के शव, मतलब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। और ऐसे ही साक्ष्य कहाँ से मिले थे हमें? पाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा फिर अपन इसमें यही थी मोटी मोटी बातें। फिर उसके बाद में देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात। कौन सी नदियों के मध्य स्थित था? मानहर और मानचेहरा। फिर उसके बाद देखा कि धोलावीरा ऐसा स्थल था जो 3 खंडों में विभाजित था। इसके बाद में देखते हैं कि इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी 1967 के अंदर। किसने की थी? जगपति जोशी ने। फिर इसका उत्खनन कार्य कब किया था? 1990-91। किसमें किया था? 90-91 में किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। इसके अंदर स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा और क्या मिला था? सूचना पट मिला था, नोटिस बोर्ड मिला था जिसके ऊपर 10 अक्षर थे। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले? नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली थी। इसके अलावा क्या साक्ष्य मिले थे कि जो 3 भागों थे, जिसमें से 2 भाग दुर्गीकृत थे। मध्य और कौन से? पश्चिमी और मध्य भाग पत्थर की दीवार से घिरे हुए थे, दुर्गीकृत थे। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या साक्ष्य मिला? यहाँ से सूचना पट हो गया, सुरक्षा दीवार हो गई। इसके अलावा एक हो गया खगोलीय वेधशाला की साक्ष्य भी मिले यहाँ से। इसके अलावा और क्या जानकारी मिली थी कि जो धोलावीरा है इसका उत्खनन 7 स्तर पे हो। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले? यहाँ से तालाब के साक्ष्य मिले हैं। किसके? तालाब के साक्ष्य मिले, जल प्रणाली के साक्ष्य मिले। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो आज की वीडियो में आगे के स्थल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं आगे। धोलावीरा देखा था, तो गुजरात का ही और स्थल देखते हैं, लोथल। कौन सा? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। कौन सी नदी किनारे? बोगवा नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? बोगवा नदी। खोज किसने की थी? SR राव ने। कब की थी? 1957 में। ठीक है, इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या साक्ष्य मिला है? ये एक बंदरगाह स्थल था। क्या था? बंदरगाह स्थल गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से गोदीवाड़े की साक्ष्य मिली, मतलब बंदरगाह की साक्ष्य मिली, मतलब नाव खड़े करने का स्थान जिसे गोदीयार्ड कहा जाता है, उसकी साक्ष्य मिली, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नहीं, एक स्थल में एक स्थान जो बोलते हैं, मतलब क्या बोले, एक इमारत, सबसे बड़ी इमारत बोलते। इमारत तो ही नहीं कह सकते कि जल के अंदर है, लेकिन इमारत जैसा ही है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या साक्ष्य मिले? इसके अलावा चावल की भूसी मिली। इसके अलावा मतलब चावल को जो चावल निकालने के बाद जो अवशिष्ट बच जाता है उसे चावल की भूसी बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक मिली फारस की मोहर। किसकी मोहर मिली? फारस की मोहर मिली। इसके अलावा और क्या? एक मम्मी का नमूना, मतलब मिस्र में जब डेड बॉडी को दफना दिया जाता है,
एक कपड़े में बांध के कि वो खराब ना हो। किस लिए? कि अगले जन्म में वो पुनर्जीवित होगा उस आधार पे। तो उसी के आधार पर एक मरने मूर्ति मिली है किसकी? मम्मी की। कहाँ से? लोथल से। इसके अलावा और क्या मिला? साक्ष्य मिला लकड़ी के निर्मित अन्नागार की साक्ष्य मिलेंगी। जो यहाँ पे एक अन्नागार थे वो लकड़ी से निर्मित थे। इसके अलावा अन्नागार के साक्ष्य आपने देखे हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से मिला है और इधर लोथल से भी मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के निर्मित अन्नागार लकड़ी से निर्मित ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिलते हैं? चालाक लोमड़ी का चित्र वाला साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसका चालाक लोमड़ी, एक पेड़ पे कौवा बैठा है, नीचे एक चालाक लोमड़ी है, कौवे है, जिसका वर्णन पंचतंत्र की कहानी में मिलता है। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिलते हैं? इसके अलावा चावल और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले। मतलब चावल की भूसी मिल गई, मतलब चावल का उत्पादन होता होगा वहाँ पे, बाजरे का भी उत्पादन होता था इस साथ में। बाजरे का उत्पादन इसी के अलावा कालीबंगा में भी होता था। ठीक है, इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले यहाँ से? इसके अलावा देखो हमने देखा था कि चनहुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना मिला था। क्या मिला था? मनके बनाने का। वैसे ही कारखाना लोथल में भी स्थित था। तो पूछ ले कि मनके बनाने का कारखाने कहाँ स्थित थे? तो चनहुदड़ो और लोथल में। फिर इसके अलावा और क्या मिले? अग्निवेदियाँ मिली। कितनी? 7। ऐसे ही अग्निवेदियाँ कहाँ मिली थी? कालीबंगा में मिली थी हमको। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 3 युगल समाधियाँ। ऐसी ही एक युगल समाधि कहाँ मिलती है? कालीबंगा से मिलती है हमें। इसके अलावा एक घोड़े की मरण्य मूर्ति मिली। क्या मिली है? घोड़े की मरण्य मूर्ति। इसके अलावा और क्या मिला है? हाथी दांत का स्केल मिला है। किसका स्केल मिला है? हाथी दांत का स्केल मिला है। जैसे हमें हड़प्पा से तांबे का मिला था, मोहनजोदड़ो से सीपी का मिला था, कालीबंगा से मिट्टी का मिला था, और यहाँ पे लोथल में किसका मिला है? हाथी दांत का स्केल, मतलब पैमाना नापने का यंत्र। फिर इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला यहाँ से एक माता देवी की मूर्ति मिली है लोथल से, जिसे किस नाम से जाना गया? समुद्री देवी, अथवा और किस नाम से जाना गया? शिकोत्री माता के नाम से जाना गया। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? एक मिट्टी से निर्मित नाव का नमूना मिला है, और इसी के अलावा मुहर पर एक नाव के नमूने के साक्ष्य मिले, और घोड़े की मरण्य मूर्ति, जो हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने क्या देखा कि जो ये लोथल स्थित है वो कहाँ स्थित है, इसकी विशेषताएं क्या है, खोज किसने की थी, वो देखते हैं। एक बार उनको लिख लेते हैं, आपको समझा दिया। अब एक बार इसको लिखते हैं, आप साथ साथ लिखना, और उसके अलावा एक बार फिर पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। ठीक है, कौन सी नदी किनारे? भोगवा। ठीक है, खोज किसने की? SR राव। कब की? कब की थी इसकी खोज? 57 में, 1957। इसके अलावा और क्या विशेषता देखी? खोज में हो गया एक बंदरगाह नगर था, एक कैसा स्थल है? बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह नगर। ठीक है, और क्या साक्ष्य मिले यहाँ से? इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं इसे। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि विशेषताएं क्या है, मतलब क्या क्या साक्ष्य मिले। पहला देखते हैं यहाँ पे गोदी आर्ट। क्या मिले? गोदी आर्ट के साक्ष्य मिले। ठीक है, इसकी लंबाई क्या थी? 214, 36 और 3.30 मीटर। क्या थी? 214 मीटर इंटू 36 मीटर इंटू 3.30 मीटर, 30 मीटर।
ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई और गहराई ये इसकी थी। ठीक है, ये क्या था, डाक यार्ड बंदरगाह। ठीक है, गोदी यार्ड को क्या बोलते हैं, डाक यार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य मिले। इसके अलावा दूसरा देखते हैं किसके साक्ष्य मिले। दूसरे हैं चावल की भूसी। तीसरा क्या मिला, फारस की मुहर। फारस की मुहर से क्या तात्पर्य है कि ईरान से व्यापारिक संबंध थे किसके, हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है लोथल। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा और क्या साक्ष्य मिला यहाँ से, हाथी दांत का स्केल, नाव का नमूना, मुहर पर अंकन मिला है किसका, नाव का। और क्या साक्ष्य मिला यहाँ से, युगल समाधियां मिली, कितनी मिली, 3। इसके अलावा हाथी दांत का स्केल मिला, ये में फारस की मुहर में चावल की भूसी मिल गई। इसके अलावा मतलब चावल व बाजरा की साक्ष्य मिले यहाँ से। ठीक है, और क्या मिला यहाँ से, किस चीज का साक्ष्य मिला, और मम्मी का नमूना मिला है, अन्नागार मिला है, क्या मिला है, मम्मी का नमूना, और क्या मिला है, मम्मी का नमूना हो गया, और अन्नागार के साक्ष्य मिले, अन्नागार के साक्ष्य। इसके अलावा जो लोथल था स्थल, उसके अंदर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते, बाकी अन्य स्थलों में दरवाजे मुख्य सड़क पर खुले, अन्य स्थलों पर अंदर गली में खुले। ठीक है, इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला हमें, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, मन के बनाने के कारखाने मिले। ठीक है, क्या मिले, मन के बनाने का कारखाना, और 7 अग्निवेदी। अग्निवेदी के साक्ष्य मिले। और क्या मिला यहाँ से हमें, मोटी मोटी विशेषताएं हो गई। और इसके अलावा यहाँ से समुद्री देवी, ओब्लिक शिकोत्री देवी मणिया मूर्ति मिली, मतलब माता देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली, जिसे क्या कहा है, समुद्री देवी ओब्लिक शिकोत्री माता। ये हमने देख लिया। और इसे ऐसा राव ने क्या कहा, ऊपर उठा हुआ नगर कहा। क्या कहा, एक्रोपोलिस नगर। क्या कहा, एक्रोपोलिस नगर। किसने कहा, ऐसा राव। तो एक बार इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। कौन सी नदी किनारे, भोगवा। खोज किसने की, ऐसा राव ने की। कब की, 1957 में। बंदरगाह नगर था एक। इसके लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। विशेषताएं, साक्ष्य क्या क्या मिले, गोदियाड़ के साक्ष्य मिले, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 214 इंटू 36 इंटू 3.30 मीटर। इसके अलावा चावल की भूसी की साक्ष्य मिली, जिससे तात्पर्य है कि यहाँ पे चावल और बाजरे का उत्पादन होता है।
इसके अलावा फारस की मोहर मिली। इसे क्या तात्पर्य, बंदरगाह नगर था, यहाँ से फारस ईरान को व्यापारिक संबंध थे। इसके अलावा हाथी दांत का आविष्कार मिला, मतलब कि यहाँ पे पैमाने से संबंधित ये जानकारी रखते थे। इसके अलावा नाव का नमूना और मोहर का साक्ष्य मिला कि यहाँ पे नाव का निर्माण कार्य भी होता था। इसके अलावा युगल समाधियाँ मिली, उनकी संख्या कितनी थी, 3। इसके अलावा मम्मी का नमूना मिला, अन्नागार के साक्ष्य मिले, दरवाजा मुख्य सड़क पर खुला, बाकी अन्य स्थलों पर गली के अंदर की तरफ खुला। इसके अलावा मन के बनाने का कारखाना मिला, जो इसके अलावा कहाँ से मिला, समुद्र से। समुद्र देवी की मरने मूर्ति मिली से गौतम देवी भी कहा गया, और इसे लोथल को एक्रोपोलिस नगर किसने कहा, SR राव। इसकी खोज भी किसने की थी, SR राव ने। ठीक है, तो अभी देख लिया आपने लोथल। इसके बाद में दूसरा स्थल देखते हैं गुजरात में, और कौन सा है, रंगपुर। कौन सा है, रंगपुर। बताते रहे इनको। कौन सा स्थल है, रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1931 में किसने की थी, MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स ने की थी। उत्खनन कार्य किसने किया था, धुर्ये और SR राव ने किया था। धुर्ये ने कब किया था, 39 में, और SR राव ने कब किया था, 1953 में। इसके अलावा और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला, रंगपुर से, यहाँ से कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया यहाँ पे, कालीबंगा की तरह। ठीक है, और इसके अलावा और यहाँ से माता देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। अन्य स्थलों पे मिली, सभी स्थलों पे मिली। एक कहाँ नहीं मिलती, कालीबंगा में, दूसरा कहाँ नहीं मिलती, रंगपुर में नहीं मिलती। तो ये एक दिनहीन बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, रंगपुर से। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। रंगपुर कहाँ स्थित है, गुजरात। खोज किसने की, MS वत्स। कब की, 1931 में। उत्खनन किसने किया, धुर्वे और SR राव ने। किसने किया, धुर्वे ने कब किया, और किसने किया, SR राव। ठीक, राव ने किया था 1953 में, और धुर्वे ने कब किया था, धुर्वे ने किया था 1939, 39। ठीक, फिर देखा साक्ष्य क्या मिले, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले, और क्या साक्ष्य मिले, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, इससे क्या पता चलता है कि दिनहीन बस्ती थी, और माता देवी की वर्ण मूर्तियों का अभाव। क्या था, अभाव। तो याद हो गया होगा, रंगपुर छोटा सा है, कहाँ स्थित है, गुजरात में। खोज किसने की, MS वत्स ने 1931 में। उत्खनन कार्य किसने किया, धुर्ये ने कब किया, 1939 में, और SR राव ने कब किया, 1953 में। क्या साक्ष्य मिले, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले, मतलब चावल का उत्पादन होता था यहाँ पे। कच्ची ईंटों की साक्ष्य मिली, मतलब दिनहीन बस्ती थी, कालीबंगा की तरह। कालीबंगा में भी नाले निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, और लकड़ी की ईंटों, लकड़ी की नालियाँ बनी थी। इसके अलावा माता देवी की मूर्तियाँ यहाँ प्राप्त नहीं हुई, बाकी सभी स्थलों से प्राप्त हुई। इसीलिए तो इसे हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है, माता शताब्दी सभ्यता कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्थल देखते हैं, सुरकोटड़ा। कौन सा देखते हैं, सुरकोटड़ा। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। ये भी कहाँ स्थित है, गुजरात। कहाँ स्थित है, गुजरात। कहाँ स्थित है, गुजरात। खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने। खोज किसने की, जगपति जोशी। कब की, 1964 में। क्या साक्ष्य मिले, घोड़े की मरने मूर्ति मिली है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, मतलब घोड़े के साक्ष्य मिले। ठीक है, घोड़े की हड्डियां मिली है। ठीक है,
कौन सी काल के? उत्तर हड़प्पा काल के। तो और देखते हैं सुरकोटड़ा में क्या, गुजरात में है, खोज जगपति जोशी ने कर दी, घोड़े का साक्ष्य मिला। ठीक है, इसके अलावा घोड़े का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला था? राणा गुंडई, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल में देखा था, वहाँ से घोड़े का जबड़ा मिला था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से क्या मिला था हमें? घोड़े का दांत मिला था। मरण्य मूर्ति कहाँ से मिली? अभी देखा था कि लोथल में घोड़े की मरण्य मूर्ति मिली। इसके अलावा इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र, उससे भी क्या मिले हैं? घोड़े के साक्ष्य मिले। तो घोड़े के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले वो अपने एक साथ देखिए, राणा गुंडई, मोहनजोदड़ो, इनाम गांव और सुरकोटड़ा। फिर उसके बाद देखते नेक्स्ट स्थल रोजदी। रोजदी कहाँ है? गुजरात। कैसा स्थल है? उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, कैसा स्थल है? रंगपुर और रोजदी दोनों कैसे? उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। और उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, और क्या साक्ष्य मिले? हाथी के साक्ष्य मिले। क्या मिला है? हाथी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, फिर इसके अलावा और नेक्स्ट स्थल कौन सा है? नेक्स्ट स्थल है मालवन। कौन सा है? मालवन। ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात। हमने देखा था कि सर्वाधिक हड़प्पा के स्थल 200 से अधिक जो हमें कहाँ मिले हैं? गुजरात में। तो हमने लगातार देख रहे हैं कि रंगपुर, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल, रोजदी, मालवन, प्रभास पतन, सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? लोथल। तो इसकी खोज किसने की थी? F.R. ऑल्चिन और J.P. जोशी। खोज किसने की? F.R. ऑल्चिन। कब की? इसकी खोज 1967 में। J.P. जोशी मतलब जगपति जोशी कब की थी? 1967। ठीक है, यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? नहर के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट है, नहर के साक्ष्य यहाँ से मिले। किस? ठीक है, इसके अलावा और कहाँ से मिले? सोर्तगुई से भी नहर के साक्ष्य मिले। हड़प्पा के 2 स्थल हैं जहाँ से नहर के साक्ष्य मिले। कहाँ कहाँ से? सोर्तगुई और मालवन। ठीक है, इसके अलावा ये थे गुजरात के प्रमुख स्थल। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? एक बार रिवीजन कर लेते हैं 5 स्थलों का, चारों का। रंगपुर गुजरात में स्थित था। खोज MS वत्स ने 1931 में की। उत्खनन कार्य किसने किया? दुर्ये और एसआर राव ने। दुर्ये ने कब किया था? 1939 में किया था। और एसआर राव ने कब किया था? 1953 में। चावल की भूसे के साक्ष्य मिलते हैं, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, मात्र देव की मूर्ति का अभाव मिलता है। सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है। खोज जगपति जोशी ने की। घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। ऐसे कौन सी काल का? उत्तर हड़प्पा काल का। रंगपुर, रोजदी दोनों उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। ये भी उत्तर हड़प्पाकालीन है। क्या उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिल रहे हैं। फिर हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोजदी से। सीधा सीधा पूछ भाई हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोजदी से। तो पूछ लेंगे रोजदी कैसा स्थल है? उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल। कहाँ स्थित है? गुजरात। फिर इसके बाद में देखिए मालवन कहाँ स्थित है? गुजरात। और खोज किसने की? F.R. ऑल्चिन और J.P. जोशी ने। कब की? 1967। और किसके साक्ष्य मिले? यहाँ से नहर के साक्ष्य मिले। यहाँ तक हमने अधिकतर स्थल देख लिए। अब 5-10 स्थलों की और व्याख्या करेंगे थोड़ी थोड़ी, और बाकी स्थलों के तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, जो हमने पहली क्लास में चार्ट बना के याद कर लिया था कि कौन कौन से स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो मुख्य अपने स्थल हो चुके हैं और बच गए 5-7। उनकी कल की क्लास अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं और ये स्थल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हड़प्पा की नगरीय प्रशासन, धर्म और इसके पतन को देख के हड़प्पा सभ्यता का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आई होगा? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोई बात
हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि भाई सर थोड़ा मोटा सही, कोई समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड है तो आज से तो आपको समझ में आ जाएगा, 2 बार देख लोगे, आवाज़ से सुन लोगे कि क्या लिख रहा है तो आप लिख लोगे। साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हो। सभी को कैसे आप और भी इनको शॉर्ट्स बना सकते हो, जैसे स्थल लिख लिया, कहाँ स्थित है, इसके अलावा खोज किसने की, चार्ट बना सकते हो आप ऐसे स्थलों का, कौन सा स्थल है, कहाँ स्थित है और विशेषताएं। तो एक चार्ट बना लेना, जब अपना टॉपिक पूरा हो जाए तो सभी स्थलों को ऐसे चार्ट के रूप में व्यवस्थित कर लें। क्या कि जब एग्जाम में आप तैयारी करते हो ना, अभी तो धीरे धीरे चल रहा है, कोई नहीं, याद करते हुए चल रहे हो, जब लास्ट टाइम एग्जाम का प्रेशर होगा उस टाइम ये आप इतना विस्तृत इतने फास्ट नहीं पढ़ सकते। तो क्या करना है उसके लिए, आपको प्रत्येक टॉपिक का छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। छोटे मतलब ये नहीं है कि आप हेडिंग लिख लो, मतलब ये अब जैसे इस हड़पट टॉपिक में आपने देख लिया कि भाई कौन सा स्थल कहाँ है, ये याद रहना ही रहना चाहिए। तो ये बना लिया भाई, सारणी बना ली, उसकी विशेषताएं मोटी मोटी, हाँ भाई ये इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे नहर का साक्ष्य यहाँ से मिला, ठीक है, चावल का साक्ष्य मिला, वो ठीक है, फिर यहाँ से क्या मिला, रंगपुर से चावल की भूसी मिली, क्या नहीं मिला, मात्र। अब एग्जाम पूछते तो ये चीज़ याद होने वाली है, आपको समझ के आधार पर याद हो जाएगी। लेकिन जो ये है कि भाई खोज किसने की, ये भूलने वाली चीज़ें, इन्हें आपको रटना पड़ेगा। इनको एक सारणी बनाओ ताकि इनको बार बार देख सको कि भाई कहाँ स्थित है ये चीज़ें। तो आपको बात समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।